साउंड यूनियन के प्रखंड स्तरीय बैठक को लेकर के मंडरों में एक बैठक रखा गया था, जिसमें कि सभी गांव से लोग पहुंचे थे, जितने भी साउंड टेंट के मालिक के जरिए राज्य सरकार और हमारे जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, प्रशासन, उसके बीच में संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ना सरकारी है ना गैर सरकारी तो है ही, सरकारी होने के बाद गैर सरकारी होने के बावजूद कम पूंजी में इतने सारे रोजगार को डेवलप करता है। सचिव मोहम्मद गुलाम रसूल। प्रखंड स्तरीय साउंड यूनियन के बैनर तले देवरी प्रखंड के आज मंडरों में एक यहाँ बैठक रखा गया, जिसमें कि प्रखंड के जिला के प्रखंड के जितने भी हर एक गांव से हर एक साउंड के मालिक ओनर सब लोग पहुंचे थे और उन्होंने अपने बातों को रखा इसमें, किस तरह से साउंड सिस्टम को लेकर के काम करना है, किस तरह से हमारे जो कि यूनियन है किस तरह से उसका संगठन को मजबूत किया जाए। उससे पहले कि आप लोग जो इस बैठक का मेन मकसद क्या है जिसको लेकर आप लोगों ने इतना जो कि जिला के देखा जाए जिला के हर एक प्रखंड से हर एक गांव से जितने भी साउंड सिस्टम है जितने भी साउंड के ओनर है सब लोग पहुंचे। बताए इस बैठक का जरूरत आप लोग का क्यों पड़ा? जरूरत ये पड़ा है कि हम लोग साउंड यूनियन को प्रशासन बड़ी कमजोरी निगाह से देखते हैं, जिसके लेकर के हम लोग सभी लोग आज जमा हुए हैं और अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ताकि और अपना साउंड सिस्टम भी हम लोग सुधारेंगे, ताकि आने वाला समय में जो है प्रशासन भी हम पर हावी ना हो पाए और पार्टी भी जिसके यहाँ हम काम करें वो भी हम पर हावी ना हो पाए। तो बताइए ऐसे भैंस वाला जिसको हार्ट भैंस ऐसे ऐसे आता है, जिसको कि मान लीजिए कि बहुत ऐसे ऐसे उम्र के लोग रहते हैं जिनका कि हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, उनका जो बोलते हैं उनका धड़कने लगता है, धड़कन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो उसको लेकर के प्रोटेस्ट यानी कि प्रदर्शन किया जाता है, बहुत ऐसे ऐसे बोला जाता है कि डीजे को बैन किया जाए, बंद किया जाए। तो वैसे लोगों को आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ऐसे वैसे में हम लोग इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग उस सिस्टम से किसी को हानि पहुंचे वो काम हम लोग नहीं करेंगे। जितना हम लोग को जो मिला है आदेश कि मीडियम साइज से बजाना, बस हम लोग उसी हिसाब से चलाते हैं। लेकिन मीडियम साइज का कहाँ अभी बज रहा है? देख रहे हैं अभी कि क्षेत्र में अगर कोई 10 बांधता है तो कोई 20 कोई 25 ऐसा कंपटीशन बाजार में खुद साउंड के मालिक ही बढ़ा के रख दिए। बताइए ऐसे लोगों को आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोगों में जो बोलते हैं कि बैठक रखे तो इसमें बैठक में तो ये भी तो होना चाहिए ना कि कुछ ऐसे मतलब कि सुझाव लाना चाहिए ताकि सब लोग मिल करके। अभी देखिए कि जो होता है कि दोनों यानी कि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है कि फलना वाला टेंट वाला 10 बांधा तो हम 15 बांधेंगे। इसको लेकर आप लोग क्या बताना चाहते हैं? वो जो है जो 10 या 15 का जो है उसका हम लोग सुधार कर रहे हैं। तो भैया एक लिमिट होता है, डिसेबल होता है, जो 60 डिसेबल के अंतर्गत जो जिसका साउंड का सिस्टम जो होता है उसके हिसाब से जो गाड़ी से बाहर जो बांध देते हैं उससे क्या होता है, एक्सीडेंट ज्यादा होता है। उस पर हम लोग क्या करेंगे, सब मिलकर एक लगाम लगाएंगे कि गाड़ी के अंदर ना बांध के गाड़ी के अंदर ही बांधे, गाड़ी के जो बाहर बांध देते हैं इससे क्या होता है, एक्सीडेंट ज्यादा होता है। इसके गाड़ी के अंदर बांधने के बाद उसके अंदर जितना भी है उसका डिसेबल एक हम लोग का लिमिट है, उसी के अंदर बजाया जाएगा। इस पर हम लोग एक विचार करेंगे, संगठन हम लोग इस पर एकता करके और इस पर विचार करेंगे। तो डीजे जिस तरह की गाड़ी से बाहर बांधा जा रहा है इसको लेकर आप लोग ठोस कदम उठा रहे हैं? इस पर हम लोग ठोस कदम उठा रहे हैं और इस पर ही ज्यादा ठोस कदम उठाने के लिए हम लोग एकता मजबूत करने के लिए एकजुट हुए हैं। आप लोग बताइएगा इस जो कि बैठक में क्या बात रखे अपना, आप अपने ओर से और जितने भी लोगों ने अपने अपने बातों को रखे हैं उससे क्या पता चलता है कि आने वाला दिन में आपका संगठन साउंड यूनियन मजबूत होगा गिरिडीह जिला में? जी जी मजबूत होगा। तो बताइए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मजबूती से अब हम लोग को बैठक हुआ तो कुछ ना कुछ तो होगा। हो जाता है कि डीजे गाड़ी सबसे ज्यादा एक्सीडेंट करता है, उसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन वही कि ओवर बांध देने के बाद वो रोड में भी जा रहा है तो बजाते हुए जा रहा है, इसके चलते जो है कि उस साउंड भी नहीं दिख रहा है, आगे कौन हॉर्न मार रहा है, गाड़ी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पर भी उन लोग नहीं आगे पीछे दिखता है, इसके चलते वो एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है। इस पे आप लोग बैठक में क्या ये चीज पर लगाम नहीं लगा सकता कि अगर आप जा रहे तो आप इतने ही नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा? मान लीजिए आपके अंदर वो सोसाइटी में कोई आपके यूनियन में तो यूनियन से बाहर कोई नहीं ना चल सकता। जी हम लोग इसके ऊपर लगा रहे हैं, इस पर एक विचार कर रहे हैं। नहीं मानेंगे, सब लोग हम लोग तय करेंगे यहीं जी कि हम क्या तय कीजिएगा? यही तय करेंगे कि जो ज्यादा बनेगा उस पर हम लोग जुर्माना ठोकेंगे। अध्यक्ष भी है जो कि रामजी प्रसाद यादव जी है, जो कि टेंट के क्षेत्र में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और काफी दिनों से ये अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इनको लोग जितने भी टेंट के मालिक हैं, टेंट के बच्चे बच्चे तक इनको जानते, ताइए इन्हीं से जानते कि भैया सबसे पहले आपको इस बैठक में जितने भी लोगों ने बेहतरीन बहुत स्वागत किया है, उसके साथ साथ आप बताइएगा क्या कुछ आपके साउंड सिस्टम में सुधार हो, कुछ नया हो, इसको लेकर के आप लोगों ने क्या तैयारियां कर रहे हैं?
सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग न्यूज़ के माध्यम से हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे जो देवरी प्रखंड के मंडलों में उपस्थित हुए हैं बरबाबाद पंचायत भवन में। हमारा यहाँ पे आने का मकसद है कि जिला में हम लोगों का भव्य सम्मेलन 5वां सम्मेलन होने जा रहा है 10 वर्षों के बाद में, और हम सम्मेलन के जरिए राज्य सरकार और हमारे जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, प्रशासन, उसके बीच में संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ना सरकारी है ना गैर सरकारी तो है, सरकारी होने के गैर सरकारी होने के बावजूद कम पूंजी में इतने सारे रोजगार को डेवलप करता है, इतने सारे रोजगार को पैदा करने का एक संगठन है, जिससे कि आप बाजार में जो रोजगार का जो कमी हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसको दूर करने का एक प्रयास है। लेकिन हम लोगों का जो मांग है सरकारों से कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो योजनाएं चलती है, सब्सिडी योजना चलता है, उसमें हमारा प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। एक लघु उद्योग का जो दर्जा देने की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसमें भी हम लोगों का प्रयास है। और एक जो सम्मानजनक हम लोगों का रोजगार की बात होती है समाज में आने की, उसको लेकर हम लोग बैठक करें। आज उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए ताकि हमारे प्रखंड तक भी हमारे लोगों का संगठन बन सके। नहीं तो जैसे कि देखा जाता है कि सरकार से कुछ उम्मीद, मान लीजिए कि अभी देखिए अगर तरह तरह से किन्हीं की लॉस हो जाता है तो उनको मुआवजा के तौर पर मिलता है, लेकिन आप लोगों में डीजे करके और जितने भी टेंट के ओनर उनको क्या कुछ मिलता है? क्या आप लोग सरकार से कुछ चाहते हैं कि हम लोग का भी कुछ मिले आने? मान लीजिए कि बाई चांस अगर किन्हीं का बहुत काफी नुकसान हो जाए, मान लीजिए रेयर केस में अगर देखा जाए, दुर्लभ में है तो वैसे में हो सकता है किन्हीं का आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ताकि उनसे देखा जाए तो 10 लाख 20 लाख का काफी नुकसान होता है। पता है वैसे समय में क्या सरकार के तौर पर उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ये मांग आप लोग चाहते हैं? ये बहुत बड़ा पॉइंट वाला बात आप लोग बोले हैं, चूंकि ये बिजनेस करने वाले लोग जितने भी हैं, एक तरह से समझिए कि वो आग पे चल रहे हैं। कहीं भी झगड़ा झंझट होता है तो नुकसान हमारे लोगों को होता है। रास्ता में जितना भी एक्सीडेंट की बात की, हमारे लोगों को नुकसान होता है। ये सबसे बड़ी बात आपने कही कि सरकार इसमें मुआवजा देती है नहीं। इसके बैठक के बाद हम लोग इस पर भी बात करेंगे, और इसमें भी जैसे जितने भी हमारे राज्य के जो हमारे प्रतिनिधि उपस्थित होंगे, उन सबों के बीच से प्रशासन, राज्य सरकार के बीच ये बात पहुंचाएंगे कि हमारा जो रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं उसको भी इस प्रकार के योजना में शामिल की जाए कि कहीं की दुर्घटना हो जाता है, चाहे बिजली से मरता है उसको मिलता है, सड़क पे मरते हैं उसको मिलता है, तो हमारे लोगों को भी मिले। क्योंकि ये बिजनेस ही हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं जिसमें खतरा चारों तरफ से भरा हुआ है। तो ये बात बहुत बढ़िया आपका, हम लोग मांग इसका करेंगे सरकार। जब इसको उद्योग का दर्जा दिया जाएगा तो निश्चित इसके लिए कुछ ना कुछ फंड सरकार देगी, और इस प्रकार का अगलगी की घटनाएं हैं, सड़क की घटना है, इसमें कहीं ना कहीं मुआवजा मिलने का प्रावधान मिलेगा। तो देख सकते हैं आज प्रखंड स्तरीय साउंड यूनियन का बैठक हुआ था, जिसमें कि देखते हैं कि साउंड डेकोरेशन टेंट की बात किया जाए तो ये हर छोटी बड़ी पार्टी, शादी विवाह पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, किसी में भी जाइएगा तो छोटी छोटी पार्टी को, छोटी छोटी चीजों को यादगार बनाने के लिए बेहतरीन तरीके से डेकोरेट कराते, एकदम लाइट से जगमग जगमग करवा देते हैं। या तो वो बड़े बड़े नेता का, पॉलिटिशियन का, कोई भी हो, स्टेज हो या तो कुछ भी, तो सबसे बड़ा अगर उसमें किन्हीं का अहम योगदान रहता है तो डेकोरेशन का रहता है, वो टेंट वालों का रहता है। और उनको हम प्राथमिकता ना दे करके ये सबसे बड़ी भूल करते हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि सरकार से कि इनको भी प्राथमिकता दिया जाए।